हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की इस वक्त की ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आपको लेकर। साथ ही देखेंगे उनका नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या हो सकता है एंड एंजल्स के द्वारा गाइडेड मैसेजेस आपके कनेक्शन में क्या है। याद रखिए ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस होगी, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। ठीक है, तो जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ आप अपने पार्टनर के बारे में सोच सकते हैं। आज मैं यूज करूंगी रोमांस एंड लव डेक को, जिसमें से चेक करेंगे आपके पार्टनर की इस वक्त की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेकर क्या है। ठीक है, हे एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेड मास्टर्स, प्लीज हेल्प करें। हे राधे कृष्णा, हे अर्धनारीश्वर, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की इस वक्त की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या है उन्हें लेकर। कार्ड नंबर 1 है लॉन्ग डिस्टेंस। आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन आपके पार्टनर का मैसेज आपके लिए है, इनकी फीलिंग्स और इमोशंस है कि दूरियां कितनी भी हो, कितना ही समय आप लोग एक दूसरे से नहीं मिले हैं, फिजिकली इमोशनली डिस्टेंस है, लेकिन स्टिल ये कनेक्शन इनके लाइफ में, इनके थॉट प्रोसेस में, इनके दिल में एग्जिस्ट करता है। ये जानते हैं कि किस दिन आपसे इनकी आखिरी मुलाकात हुई थी, किस दिन ये फर्स्ट डे आपसे मिले थे, कौन कौन से बीच में आपके ब्रेकअप के सिचुएशंस बने हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस बने हैं। अगर ये आपसे जानबूझकर भी दूर गए हैं तब भी यहाँ पर कुछ चेंजेस आ सकते हैं आपके रिश्ते में। ठीक है, एनर्जी ये भी बता रही है कि आपके रिलेशनशिप में ओवरऑल कुछ चेंजेस होंगे। जैसे अगर ये किसी तरीके की जर्नी है तो यहाँ पर चीजें हर तरीके से क्या है, सिस्टमैटिक वे में होती हैं। तो हर एक चीज एक बुक का पार्ट है कि ऑन एंड ऑफ होगा या ब्रेकअप हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, फिर अगले बंदे ने कम बैक आना है और आपके साथ चीजें आगे क्रिएट करनी है। तो लाइक दैट अगर ये कोई जर्नी है आपकी इनके साथ में, ठीक है, तो इवन इन ये भी फील करते हैं आपको लेकर कि अगर आपने एक चीज फील करी ना अपने रिश्ते में कि कुछ लोग होते हैं कि नहीं यार कमिटमेंट नहीं चाहिए, दो लोग एक दूसरे से अच्छे से बात करते रहें, एक दूसरे को प्रायोरिटी दे, एक दूसरे से शेयर करते रहें अपनी चीजें, तो भी बहुत है। किसी को कमिटमेंट चाहिए और किसी के पास ऑलरेडी कमिटमेंट है लेकिन सिर्फ एक रिलेशनशिप चाहिए। तो उस लिहाज से भी इस कनेक्शन में इनकी फीलिंग्स बता रही है कि इनके लिए दूरियां मैटर नहीं करती। जो प्यार इन्हें तब आपसे था वही प्यार इन्हें आज आपसे है। दूरियां इस कनेक्शन को फेड नहीं कर सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या इनका मैसेज है, डिवाइन टाइमिंग। यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि आपको डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट करने की जरूरत है। प्यार आपके जीवन में तब आता है जब आना लिखा होता है, यानी कि आपके पार्टनर का कमबैक भी आपके लाइफ में तभी होगा जब होना होगा। इसीलिए बोला था जर्नी के साथ डिवाइन टाइमिंग सेकंड टाइम कंफर्मेशन है। ये पर्सन आपके लाइफ में एक अलार्म की तरह आए हैं आपको उठाने के लिए, आपको जागृत करने के लिए, और इसी तरीके से आपके पार्टनर के लाइफ में आप उनको जागृत करने के लिए आपको भेजा गया। पार्टनर भी फील करते हैं कि आपके साथ कोई ना कोई ऐसा पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से आप दोनों एकदम, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, एकदम ऑपोजिट सोल्स मिला दी। जैसे दो लोगों का बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, दो लोग अपने लाइफ में बहुत ज्यादा हैप्पी रहे हैं, बहुत ज्यादा करियर फोकस्ड रहे हैं, लेकिन फिर भी जाने कैसे मिल ही गए बस क्योंकि मिलना लिखा था। ये चीज आपके पार्टनर स्ट्रांगली फील करते हैं आपके साथ कि ये कुछ डेस्टिनी का कमाल है, ये कनेक्शन डेस्टाइन्ड रहा है इनके लाइफ में। आपका मिलना, इनका मिलना, एक दूसरे को हो सकता है एक दूसरे से रिलेटेड पास्ट लाइफ ड्रीम्स भी आप लोगों को आते हैं, इनको आपके आते हैं, इवन इनको आपके आया हो कोई ड्रीम रिसेंटली, पास्ट लाइफ ड्रीम, और आपको इनके पास्ट लाइफ ड्रीम्स आते हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर भी इस रिश्ते को लेकर काफी ज्यादा होपफुल हैं। अगर आप दोनों के बीच में दूरियां भी हैं, स्टिल ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, आप दोनों की एक दूसरे के साथ डेस्टिनी कनेक्टेड है। तो दे आर इन दैट एनर्जी कि अगर हमें मिलाने वाले ने इतना सोच समझ के मिलाया है तो आगे भी चीजें अपने आप ठीक होंगी। उसकी मर्जी अगर है ना हमारे रिश्ते में, तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता, इस रिश्ते को कोई खत्म नहीं कर सकता। नेक्स्ट जो इनकी फीलिंग है आपको लेकर वो है अबंडेंस। ये आपको काफी ज्यादा अबंडेंट मानते हैं, ग्रोइंग, नर्चरिंग मानते हैं, केयरिंग मानते हैं कि आप हर किसी को समझकर चलने वाले व्यक्ति। आपकी एनर्जी काफी हाई है, आप अपनी उम्र से ज्यादा समझदार हैं, आपके अंदर एडजस्टमेंट क्वालिटी कमाल की है, आप बहुत अच्छे से चीजों को हैंडल कर सकते हो। लोग एक में आंसू निकालने लगते हैं, आपने बहुत कुछ फेस किया है लाइफ में, और तब भी आप एक हमेशा हाई एनर्जी में रहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अपना कर्म था, लेट्स एक्सेप्ट इट, आगे बढ़ो और अच्छे से कर सकते हैं। तो आपने हर एक चीज को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा है और आपके पार्टनर ने उस आपकी इसी क्वालिटी को समझा है और इसी चीज को ये काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि इन्हें आपसे कभी ना गिव अप करने वाली गाइडेंस मिलती है, इंस्पिरेशन मिलता है। ठीक है, आप इनके दिल में रहते हैं,
और एक अच्छी इमेज, एक अच्छी पोजीशन आपको लेकर आपके पर्सन के दिल में बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी है यहाँ पर इंडिविजुअलिटी। आपके पर्सन अपनी इंडिविजुअलिटी से बहुत प्यार करते हैं। इवन ये आपको भी अपनी इंडिविजुअलिटी पर फोकस करने के लिए बहुत गाइड करते होंगे कि देखो तुम करियर में इस तरीके से करो, तुम्हारे लिए ये चीज ठीक है, तुम्हें इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए बिकॉज दिस इज योर पैशन, दिस इज योर हॉबी। आप कुछ नहीं करते हैं तो उन्होंने आपको गाइड किया होगा कि तुम अपनी पहचान बनाओ, तुम ऐसे ही मत रहो। ठीक है, बहुत एक सेक्रेट बॉन्ड मुझे यहाँ पर फील होता है। आपके पार्टनर ने खुद भी अपने लाइफ में अपनी इंडिविजुअलिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि जब जब इस पर्सन ने कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की है, लोगों ने इनका जमकर फायदा उठाया, प्यार के नाम पर, रिश्तों के नाम पर। ठीक है, तो आपके पर्सन इंडिविजुअलिटी को, सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज्यादा वैल्यू, प्रायोरिटी देते हैं। कौन आया? ट्विन फ्लेम। वाह, और ये तो इंडिविजुअलिटी को सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाला कनेक्शन है। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है जैसा मैं हूं ऐसा ही मेरा पागल पार्टनर है, ऐसा ही मेरी पागल ये है, इसके अंदर भी वही मासूमियत है, वही भोलापन है, इसीलिए इसकी जिंदगी में भी इतने ही प्रॉब्लम्स रहे और मेरे जिंदगी में भी उतने ही प्रॉब्लम्स रहे हैं। हम दोनों ने ना सबको बहुत अच्छा समझा है, बहुत सच्चा समझा है। हो सकता है आप दोनों के बीच में ही कोई ट्विन फ्लेम बॉन्ड है, तो यहाँ पर आप दोनों सेम टाइम पर एक दूसरे की एनर्जीज के साथ कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे की एनर्जी आप तक पहुंच जाती है कि आप इधर कोई काम कर रहे हैं तो वो सेम चीज वहां पे कर रहे हैं। आपकी तबीयत खराब हुई है तो सेम टाइम पर आपके पार्टनर की तबीयत खराब हुई, या आपको बैक में दिक्कत है, इश्यूज हुए, या कोई इंजरी हुई तो पार्टनर को भी सेम जगह पे इंजरी हो गई। तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ही चलता है। दूसरा यहाँ पे ये है कि आपके पार्टनर अगर आपसे दूर होते हैं तो ये आपको लेकर बहुत सोचते हैं, जैसे बोलते हैं ना एनर्जी लेवल पर एक दूसरे से बंधा हुआ फील करना, कि फिर और ज्यादा याद आती है। और अगर सामने है तो थोड़ा सा रन करने की कोशिश करेंगे, नहीं नहीं अभी एक्सेस में हो गया, अभी नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा इम्बैलेंस स्टेट होता है। बट आपके पार्टनर को गाइडेंस एंजल्स दे रहे हैं और आपको भी यहाँ से गाइडेंस किसी न किसी रूप में मिल ही रही है। तो आपको ये अपना जुड़वा मानते हैं, ये जुड़वा लॉ की एनर्जी है कि आप हो सकता है इस तरीके का काम करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, और ये भी इसी तरीके का काम करते हैं। ठीक है, मे बी दे आर ऑन सोशल मीडिया ही ऑल्सो, या इनका कोई ऐसा ये पब्लिक इमेज हो सकते हैं। नर्चर की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर इस रिश्ते को, इस बॉन्ड को नर्चर करना चाहते हैं, आपको डेट पर ले जाना, आपके साथ एक अच्छा लाइफ में एक्सप्लोर करना, आपको अंडरस्टैंड करना व्हाट लव एक्चुअली फील्स लाइक, व्हाट लव एक्चुअली लुक्स लाइक। ठीक है, आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप में चाहिए ग्रोथ, आपके पार्टनर को चीजें चाहिए ट्रांसपेरेंट, कि जैसा मैं हूं ऐसा ही ये है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये चाहते हैं कि रिश्ता ब्लूम करे, ये रिश्ता फ्लॉरिश करे। नेक्स्ट एनर्जी क्या है? फॉलिंग फास्ट। आपके पार्टनर को ये चीज समझ में आती है कि प्यार कहना बहुत आसान होता है कि मुझे तुमसे प्यार है, जबकि स्टार्टिंग में अट्रैक्शन होता है। इसी वजह से हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ इस रिश्ते में गड़बड़ जरूर की है, कि जैसे स्टार्टिंग में तो कह दिया लेकिन निभाना पड़ा है, तो पार्टनर के पसीने छूट रहे हैं कि कमिटमेंट देना है, शादी करनी है। तो ये तो ऑन द नेक्स्ट लेवल चीज है कि अगर आप किसी बहुत ही अपोजिट इंसान से शादी कर रहे हो तो वहां पर आपके लिए चैलेंजेस खड़े हो जाते हैं। दूसरा ये भी फील करते हैं कि आपके साथ पता नहीं कैसे अचानक से मिले हैं, कैसे आपके साथ कनेक्ट हो गए, आप इनके साथ कनेक्ट हो गए, क्या इतनी जल्दी प्यार होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गलत डायरेक्शन में हूं, या मैं गलत सोच रहा हूं या सोच रही हूँ, ये क्या ये सिर्फ अट्रैक्शन ही है? ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पर मैसेज है वो है अट्रैक्शन। यही बोला मैंने कि क्या ये अट्रैक्शन है या जस्ट मैं एकदम सही जा रहा हूँ, क्या यही मेरा सच्चा प्यार है? तो आपके जो पर्सन है ये आपके साथ अट्रैक्शन बहुत फील करते हैं, एक गजब का अट्रैक्शन है, एक गजब का जुनून है। और हो सकता है ये जुनून का कारण ये कि आप इतने मिले नहीं हैं, या उस तरीके की चीजें अभी आपके बीच में होना बाकी हैं जिन चीजों को लेकर दोनों सोल्स क्रेव कर रही हैं, या दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड है। बट एनर्जी आपके कनेक्शन में खींचती है एक दूसरे को, ठीक है, नजदीक आने के लिए, एक दूसरे के साथ सबकॉन्शियसली कनेक्ट करने के लिए। वेडिंग, तो आपके पार्टनर आपसे शादीशुदा हो सकते हैं, आप ही से मैरिड हैं, या आपसे शादी करना चाहते हैं। पॉसिबिलिटीज हैं कि बहुत जल्द आपकी शादी इनके साथ हो सकती है। आपके पार्टनर अपने फैमिली में आपसे रिलेटेड शादी की बात कर सकते हैं, या ऑलरेडी आपके साथ शादी को लेकर डिस्कशंस चल रहे हैं। इन्होंने सिर्फ एक नेक्स्ट स्टेप लेना है आपको कमिटमेंट देने के लिए। मुझे एक मैसेज और भी आ रहा है कि यहाँ पर अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो जल्द आपकी शादी हो सकती है। गाइस, फेब्रुवरी का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंटिसिपेशन, आपके पार्टनर इस रिश्ते में अगर आपसे दूर है, काफी समय से आप अकेले चल रहे हो,
ये पार्टनर अकेला चल रहा है, आप दोनों ही अकेले हैं, दोनों ही तनाव है, दोनों ही अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन किसी तरीके से अपने सोल पर्पस को सर्व कर रहे हो या बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में कम बैक करे, क्योंकि ये इंडिविजुअलिटी में आ गए हैं, अपने आप को सपोर्ट करना सीख लिया, अपने आप को प्यार करना सीख लिया है। तो दे आर दे आर वेरी मच अवेकन्ड, दे आर डन विद देयर इनर वर्क ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर मैसेज, वो है विश। आपके पार्टनर की विश है आपसे शादी करना, आपके पार्टनर की विश है आपके लाइफ में कम बैक करना, आपके साथ इस रिश्ते को बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट, स्मूथ, ग्रोइंग बनाना। ठीक है, ये पर्सन ने आपको मैनिफेस्ट किया है और आपने इनको मैनिफेस्ट किया है। दोनों की मैनिफेस्टेशंस मुझे दोनों की मैनिफेस्टेशंस पूरी होते हुए दिखती हैं, दोनों की विशेस ग्रांट होते हुए दिखती हैं। ठीक है, कि जल्द आपका इनके साथ रिकंसिलेशन हो, ये आपके लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर कमिंग इनटू योर लाइफ की एनर्जी है, यहाँ पर भी इट्स कमिंग आया है यहाँ पे। ठीक है, ये एनर्जी है। एक जगह और था यहाँ पर, मतलब ये एनर्जी ना 3 बार रिपीट हुई है, कहीं उसमें लिखा भी था। रोमांस, रोमांटिक सरप्राइजेस आपके रिश्ते में आपको अब मिल सकते हैं। पार्टनर क्योंकि आपकी तरफ पैशनेट है, आपके साथ इंटरेस्टेड लग रहे हैं, तो जल्द रिकंसिलेशन हो। अगर आप ऑलरेडी बातचीत कर रहे हो और मुलाकात नहीं हुई है, तो मिलने वाले हो, बहुत जल्द मिलने वाले हो। आई एम गेटिंग दिस मैसेज कि मुलाकात होगी और ये बहुत रोमांटिक मीटिंग, रोमांटिक डेट हो सकती है आप दोनों के बीच में। सैक्रल चक्र दोनों का हाई रहेगा, डिजायर्स की तरफ बढ़ोगे। आपके पार्टनर आपको बहुत सुंदर मानते हैं, बहुत चैरिस्मेटिक मानते हैं, कि आपके ऑरा से काफी ज्यादा अफेक्टेड रहते हैं। आपका वे ऑफ स्टाइल बोलने का, चलने का, आपकी अदाएं जो है बेसिकली अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा आकर्षित करती हैं अपनी तरफ। आपका इस तरीके का ऑरा ही है कि कोई भी आपके साथ खुश हो जाएगा, किसी को भी आप खुश करोगे। ये रॉन्ग सेंस में बात नहीं कर रही हूँ, किसी किसी का जो व्यक्तित्व होता है बहुत हंसमुख होता है, पर्सनैलिटी हंसमुख होती है, टेढ़ा मेढ़ा मुंह नहीं बनाते हैं लोग, तो इसलिए कि ये बहुत मिलनसार है इसके साथ, तो इसलिए कि हर कोई इसको प्यार करता है यार। तो इस टाइप की एनर्जी है कि ऑरा आपका ऐसा है, इतने पॉजिटिव आप हो, इतने हल्के आप हो अंदर से, कि आप प्यार बहुत इनोसेंटली करना जानते हो लोगों को। वॉइड्स की एनर्जी है, तो कुछ लोगों के पार्टनर काफी ज्यादा खाली अकेले हो सकते हैं। जैसे इनके लाइफ में आप तो आए और उसके बाद अगर ये आपसे भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी कोई नहीं है इनके लाइफ में। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपनी इंडिविजुअलिटी पे भी काम कर रहे हैं, और आप इनके लाइफ में एकदम से टपकेंगे और ये आपके लाइफ में टपकेंगे। मुझे ऐसा यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, क्योंकि ये इंडिविजुअलिटी पे काम कर रहे हैं और दिल खोल कर ना एक रिसीविंग एनर्जी में आपके पर्सन आ रहे हैं। आपके पार्टनर ने आपको जब से छोड़ा है, तब से भी इनकी लाइफ में आपकी जगह कोई नहीं ले पाया है, या तो कोई मिला नहीं है, या किसी के साथ वर्कआउट नहीं हुआ है। यूनिवर्स ने एकदम इनको अकेला करके धुना है। ठीक है, रिलैक्स की एनर्जी है, तो रेस्ट एंड रिजुविनेशन। आपके पार्टनर इस हीलिंग एनर्जी से गुजर रहे हैं। बहुत ज्यादा रेस्ट करना, अगर तबीयत खराब है तो बेड रेस्ट पे हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये पर्सन अबैंडनमेंट का शिकार है। इवन अपनी हीलिंग पर बहुत ज्यादा काम करें, कि रश ना करें, और जिससे इनको प्यार है उसकी तरफ ही आगे जाए। सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है गाइस, आपके रिश्ते में रिकंसिलेशन, रोमांटिक डेट, वेडिंग, एंगेजमेंट फिक्स हो सकती है, रोका फिक्स हो सकता है। बट यहाँ पर आप एक दूसरे के ही साथ शेयर करते हुए दिख रहे हैं मुझे, अपनी चीजों को, अपने फीलिंग, अपने इमोशंस को, अपने ड्रिंक्स को। मतलब समथिंग इज गोइंग टू हैपन वेरी सून, जो एक सेलिब्रेशन से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस आपके पार्टनर की फीलिंग्स और इमोशंस के लिए हमें मिले हैं। लेट्स चेक आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। आपके पर्सन आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन में क्या करने वाले हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनकी तरफ, एंजल्स प्लीज गाइड करिए। नेक्स्ट एक्शन में फर्स्ट कार्ड है द एम्प्रेस। थर्ड पार्टी रिलेटेड कुछ डिस्कशंस हो सकते हैं कुछ लोगों के लाइफ में। लव रिलेशनशिप में ग्रोथ की एनर्जी, बहुत सारा पीस आएगा, लव, अट्रैक्शन, आप दोनों का एक दूसरे की तरफ बढ़ेगा। आने वाले 3 आवर्स 3 डेज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कोई मेजर ब्लेसिंग इस रिश्ते में मिल सकती है, हीलिंग आते हुए दिखती है, वेल्थ आते हुए दिखती है, प्यार आते हुए दिखता है। फुल ही पीस में आप रहोगे, फुल्ली पीस की एनर्जी है, हार्मनी की एनर्जी है। कुछ लोगों को थर्ड पार्टी से रिलेटेड, इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी, इनका करियर थर्ड पार्टी है, इनके लाइफ में एम्प्रेस एनर्जी है, कोई स्पाउस है या कोई मदरली फिगर है, कोई सिस्टर है, तो इन उससे रिलेटेड भी आपके पार्टनर आपसे कुछ चीजें शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 6 ऑफ कप्स। आपको इनकी तरफ से 3 आवर्स 3 डेज के अंदर
6 आवर्स के अंदर मैसेजेस आ सकते हैं या आपको याद दिला सकते हैं, तुम्हें पता है जब मैंने तुमसे पहली बार बात करी थी तुमने मुझे ये जवाब दिया था, तुम ये वाला कपड़ा पहन कर आए थे या आई थी, या ये आपसे शेयर करें कि यार आज तो वो वाला मेरे पास फोटो है, देखो ये वाला, मतलब एक पास्ट की चीज ये आपसे शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो पार्टनर कुछ ऐसे लोगों से दूर हो सकते हैं जो इनको सर्व नहीं कर रहे, अपने रास्ते चलेंगे, एकला चलो रे, ये वाली एनर्जी है। हारोफेंट एनर्जी है, तो इस रिश्ते में कोई गुरु की गाइडेंस मिल सकती है, कोई काउंसलिंग, कोई लॉयर से ये मिल सकते हैं जाकर, जो शादी में किसी लीगल सिचुएशन से रिलेटेड हो, और इवन आपका सुलह सपाटा कोई कराने के लिए आपके रिश्ते में आ सकता है बीच में, कि इस रिश्ते को जोड़ना है, इस रिश्ते पे काम करना है। यहाँ पर कुछ ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी क्योंकि मुझे वाइब्स पॉजिटिव आ रही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो ये इस रिश्ते के लिए एफर्ट लगाएंगे, पैशनेट रहेंगे, फायरी रहेंगे इस रिश्ते में, और इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले सकते हैं। कैसा स्टैंड लेंगे कि आपसे बात करें, अगर आपको ब्लॉक किया हुआ है तो अनब्लॉक करें, थर्ड पार्टी सिचुएशन में किसी लीगल मैटर में डिस्कशंस हो सकते हैं। वी हैव द लवर्स कार्ड, मैंने बोला आपको कि मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस फील हुई हैं, तो यहाँ पर द लवर्स, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग रीयूनियन एनर्जी, रोमांटिक डेट, मीटिंग, अच्छे से इंटरेक्ट करना, बहुत कुछ यहाँ पर नजर आता है विद इन 3 डेज के अंदर अंदर। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट ऑफर कर सकते हैं और लोगों को ठुकरा के। ठीक है, जजमेंट का टाइम आ रहा है, इनकी तरफ से कोई ऐसा डिसीजन ऑफ जजमेंट हो सकता है जो सडन होगा, टावर कार्ड है यहाँ पे, जो आपके रिश्ते में ग्रोथ भी लेकर आएगा, डिसीजन भी लेकर आएगा और क्लैरिटी भी लेकर आएगा। तो आने वाले 3 आवर्स 3 डेज का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, एंजल्स की गाइडेंस इस वक्त आपके लिए क्या है। हम लेंगे स्पिरिट गाइड्स की गाइडेंस, आइए जानते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाहते हैं। कार्ड नंबर 1 है यहाँ पर वॉच एंड वेट। कुछ वक्त ऐसा होता है लाइफ में जहां पर आपको रिएक्ट करने के लिए मना किया जा रहा है, आपको देखना है कि अब आगे क्या होता है, आप अपने हिस्से का कर्म कर चुके हैं। नाउ दिस इज द हाई टाइम टू वॉच एंड वेट। नो योर वर्थ, हर कनेक्शन में अपनी वर्थ को पहचानो, लोग आपको कितनी वैल्यू कर रहे हैं, क्या आप ही लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आप ही लोगों के पीछे भाग रहे हैं, या लोगों को आपके होने ना होने से फर्क पड़ रहा है, वो आपको ग्रांटेड नहीं लें। इस चीज का ध्यान रखिए कि अपनी वर्थ को समझाएं या अपनी वर्थ को समझें। जब समझोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सेस ऑफ एनर्जी आप वेस्ट नहीं करेंगे किसी के लिए भी। नेक्स्ट है यहाँ पर फ्रीडम इज योर्स, हर रिश्ते में अपने आप को फ्री रखिए। अगर आपका दम घुटने लगे किसी रिश्ते में, या किसी रिश्ते में आपकी वजह से किसी का दम घुटने लगे, तो उस रिश्ते की मृत्यु तत्काल हो जाती है, क्योंकि लोग एक दूसरे को खुले से स्वीकार करना चाहते हैं, लेकिन आप बंदिशें नहीं लगा सकते हो। पहले के लोग तो फिर भी बाउंडेशन में एडजस्ट कर जाते थे, उसे अपना धर्म मान के, उसे अपना कर्म मान के, लेकिन आज के टाइम पे किसी से आपने कह दिया ना, देखो तुम ये काम मत करना, तुम ये काम मत करना, तो लोग उस जगह शादी ही नहीं करेंगे कि ये तो रोकता है, ये रोकते, चाहे आपने नेगेटिव चीजों को बोल दिया कि भाई ये चीज मत करना, ठीक नहीं है, लेकिन उसको वो लगेगा कि मुझे रोक रहा है, ये रोक रही है। इसी तरीके से आपके ऊपर अगर कोई बाउंडेशन लगाएगा तो आपको भी ऐसा फील होगा कि मैं फ्री क्यों ना रहूं। तो आप ये देख लीजिए कि आप खुद भी फ्री रहे और दूसरा भी फ्री रहे, और आप दोनों ही एक दूसरे का मान सम्मान करें। इवन कोई भी रिश्ता है, आप अपने डैड के साथ डील कर रहे हो, मॉम के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने कलीग्स के साथ में, ऑलवेज गिव स्पेस टू एवरीवन। आपके पास अपना स्पेस होना चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, और सामने वाले के पास भी, फिर लोग आपके साथ खुद रहना चाहेंगे। क्योंकि बोलते हैं ना कि जब खिलाया तो चम्मच से भी नहीं खाया, और जब खाने के लिए आए तो फिर अब हाथ भी चाटने के लिए मंजूर है हाथ भी चाट सकते हैं। फिर इतनी ऐसी हालत हो जाती है कि इतना प्यार, इतनी फ्रीडम, यार व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही और शी इज। रहना चाहते हैं आपके साथ लोग, क्योंकि आपका ऑरा ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर ट्रस्ट इन द मैजिक। डिवाइन जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, उस मैजिक पर विश्वास रखिए। जो अनटोल्ड चीजें हैं, जो मिस्ट्रीज हैं, उसको लेकर परेशान नहीं होना है, उसको फोर्स नहीं करना है कि हो जा हो जा हो जा, जबरदस्ती नहीं। ट्रस्ट करो कि भगवान अगर कोई चीज आपके सामने लेकर आ रहा है तो गाइडेड है, और आगे जो भी होगा वो भी बहुत शानदार होगा, क्योंकि वो तो सर्वव्यापी है, कुछ भी कर सकते हैं कभी भी, एनी टाइम।
ठीक है, बस आपके कर्म सही हो तो चांसेस यही होते हैं, पॉसिबिलिटीज हमेशा कि आपके साथ अच्छा ही होगा। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन इज ब्यूटीफुल। तो ट्रांसफॉर्मेशन खूबसूरत होता है क्योंकि ये आपके अंदर सभी तरह के रंग भरता है, आपकी मल्टीपल चीजों को सरफेस पर लेकर आता है, मल्टीपल टैलेंट्स को आप एक्सप्लोर कर लेते हो, अपने सोल पर्पस से आप जुड़ जाते हो, प्राप्त कर लेते हो। तो ट्रांसफॉर्मेशन इज ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। आप देखिए कि जब बटरफ्लाई कुकून स्टेज में होती है तो कुछ नहीं कर सकती, उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब वो पूरी बटरफ्लाई बन के आती है तो वो दूसरा रिप्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है, सृजनात्मक शक्ति उसकी बढ़ती है, वो उसके अंदर सारे कलर्स आपको मिलेंगे, वो कली कली भवरे भवरे पे बैठ सकती है, वो आसमान में घूम सकती है, मतलब बहुत लाइट होकर अपने पंखों को फैला के सबसे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल अवस्था में वो आती है। इसी तरीके से जब आप फर्स्ट क्लास में रहे होंगे, आज आप के पास जिंदगी का जो तजुर्बा है, जो आपके पास अनुभव है, तो आप ये नहीं कह सकते यार ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि यार काश बचपन का ही टाइम होता, हम इतने अनजान थे। नहीं हो सकता भाई। प्रैक्टिकल हो जाओ थोड़ा सा। जो चीज जिस तरीके से बनाई गई है प्रकृति ने, बहुत सोच समझ के बनाई है। ट्रांसफॉर्मेशन अगर डाला है मनुष्य के हिस्से में, प्रकृति में हर जगह ट्रांसफॉर्मेशन। एक छोटा सा पौधा वहीं रह गया तो उसने देखा ही नहीं कि फल बन के कितने फल कि फल कैसे बनता है। वृक्ष बड़ा जब होता है तो छांव भी देता है, लेकिन एक छोटा सा पौधा सरवाइव करने के लिए भी आंधी और बारिश में क्या है, ये डर रहता है कि उखड़ ना जाए, है ना। तो ये चीज आपको ट्रांसफॉर्मेशन से स्थायी करती है, आपको जीना सिखाती है, आपको अपने लिए स्टैंड लेना सिखाती है। टाइम फॉर अ डीप डाइव। अपने अंदर जाइए, बाहर की बेचैनी को खत्म करते हुए अपने अंदर सुकून तलाशिए, अपने आप को पीस में लेकर आइए। लेट स्पिरिट बी योर गाइड। तो लास्ट मैसेज यहाँ पर है कि स्पिरिट्स को अपना काम करने दीजिए। स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, जो जो आपको गाइड करे हैं उन सबको सुनना है, फॉलो करना है। स्पिरिट गाइड जो है ना आपके, एक्चुअली में आपके भाई बंधु जैसे हैं, जो ड्रीम्स में आके आपको गाइड करते हैं कि आप ये काम करो, आपके ये ब्लॉकेजेस हील होंगे, इस तरीके के ऐसे हील होंगे, ये है वो है। मतलब आपके ब्लॉकेजेस को हील करवाने का काम स्पिरिट गाइड्स का है। वो पल पल आपको इसीलिए गाइड करते हैं कि आपको ऐसा ना लगे कि आप इस दुनिया में अकेले आए हैं और आपकी मदद के लिए कोई भी नहीं है। तो इसीलिए ये आपके सबसे बड़े वेलविशर है और इनको हमेशा ग्रेटिट्यूड शो करिए। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर। हर हर महादेव।